स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। एक महिला पढ़ी लिखी एमए पास करोड़पति घर से, क्या वो 4 महीने की अपनी बेटी को नाखून से खरोच खरोच कर इसलिए मार सकती है कि बेटे की चाहत थी? शर्मनाक घटना देखिए। ये जल्लाद माँ अपने चेहरे को कितना भी छुपा ले, दुपट्टे की कितनी भी परतें अपने चेहरे पर लपेट ले, लेकिन इस जल्लाद माँ का जुर्म ज़माने से छुप न सकेगा। आज जब हम इस माँ की बेहद कड़वी हकीकत आपको दिखाएंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे जैसे इस जल्लाद माँ के चेहरे से पर्दा हटेगा, इसके डरावने गुनाह का भी पर्दाफाश हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक हाई प्रोफाइल और करोड़पति माँ पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इस माँ ने नाखूनों से नोच नोच कर 4 महीने की बेटी को मार डाला। इस मां ने अपने नाखूनों से बेटी के जिस्म पर पूरे 16 वार किए। 4 महीने की मासूम की लाश को विंडो एसी के बॉक्स में छुपा दिया। बेटा नहीं हुआ तो जल्लाद मां ने बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। एमए पास मां ने किया 4 महीने की बेटी का सबसे खौफनाक मर्डर। कत्ल करते वक्त जल्लाद मां ने बंद किए घर के 16 सीसीटीवी कैमरे। कमरे में रखे इस विंडो एसी के बॉक्स को देखिए। जी हां, यही वो एसी बॉक्स है जिसमें इस मां ने अपनी फूल सी बच्ची का कत्ल करके उसकी लाश को डाल दिया। जब इस मासूम बच्ची के मर्डर का खुलासा हुआ तो पुलिस का भी भेजा घूम गया। थाने में खड़ी इस महिला का नाम नेहा गोयल है, जयपुर के नामी गिरामी और गोयल इंडस्ट्रीज के मालिक की बहू। अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसके जुर्म की कहानी सुनकर पूरा इलाका सन्न है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ जल्लाद मां के चर्चे हैं। आरोप है कि गोयल इंडस्ट्रीज के मालिक के घर की बहू ने 4 महीने की बेटी का कत्ल कर दिया। ये वो घर है, आप देख सकते हैं, जहां पर माही का उसकी मां नेहा ने अपने नाखूनों से कत्ल करके वो जो विंडो एसी देख रहे हैं, इस तरह के पीछे का जो एसी केस होता है उसमें डाल दिया था। परिवार का कहना है कि घर में कोई दबाव नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, अपने आप में पूरे शहर में एक सदमे की तरह लोगों को लगा है। नेहा गोयल ने अपनी 4 महीने की मासूम बच्ची का मर्डर सिर्फ और सिर्फ बेटी की चाहत में किया। हम आपको बता दें कि जिस वक्त नेहा प्रेग्नेंट हुई वो एक बेटा चाहती थी। जयपुर के रईस घराने की बहू नेहा ने बेटे के जन्म की पूरी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन पैदा हुई बेटी। बस उसी वक्त से ये मां मासूम से नफरत कर बैठी, बेइंतहा नफरत। कल रात को काफी दिन भर की पूछताछ के बाद लगातार जो पूछताछ चली, उसके बाद बच्ची की जो मदर थी नेहा गोयल, उनको इस मामले में अरेस्ट किया गया है और ये एस्टैब्लिश कर लिया गया है कि उनके द्वारा ही अपनी 4 महीने जो बच्ची थी उनका मर्डर किया गया। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नेहा गोयल ने बेटा पाने की प्लानिंग की, बेटा पैदा करने के लिए कौन कौन से जतन किए, और जब बेटा पैदा नहीं हुआ तो वो कैसे जल्लाद बन गई। स्पेशल रिपोर्ट में हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे जयपुर पुलिस 15 दिन तक इस केस को सुलझाने में लगी रही, और जैसे ही पूरा सच सामने आया फौरन नेहा गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया। शरद कुमार, जयपुर आज तक। इस हाई प्रोफाइल मां की कोख की पूरी कहानी आपको सुनाता है। 9 महीने पेट में बच्चे को रखा ये सोचकर कि बेटा होने वाला है। जब हुई बेटी तो खूंखार बन गई।
16 सीसीटीवी कैमरे थे घर में, सबको बंद किया, फिर 4 महीने की बेटी को मार डाला। नेहा गोयल के सामने रखी कमिंग सून की इस तख्ती का मतलब है बेटा आने की खुशियां। और अब इस तख्ती को भी देखिए, एक तरफ नेहा गोयल बैठी है, दूसरी तरफ उसका पति, और बीच में लिखा है डैडीज बॉय। पीछे क्रिकेट के बैट भी हैं, यानी नेहा बेटा पैदा होने का इंतजार कर रही है। अब इस तस्वीर को भी देखिए, नेहा बेबी बम्प के साथ फोटो खिंचवा रही है, साथ में पति और उसकी बड़ी बेटी है। बेबी बम्प के साथ नेहा की एक और तस्वीर देखिए, नेहा ने डैडी की तख्ती ली हुई है और उसके पति ने मम्मी की तख्ती ली हुई है। और अब तस्वीरों के इस कोलार्च को भी देखिए, प्रेग्नेंट नेहा की सारी तस्वीरें हैं जिसमें नेहा खुशियां मना रही है कि उसका बेटा ही पैदा होगा। लेकिन जब वक्त पूरा हुआ तो पैदा हो गई बेटी। बस यहीं से नेहा के अरमान चकनाचूर हो गए। बेटी का नाम माही तो रख दिया गया, लेकिन नेहा पल पल उसे मारने की प्लानिंग भी करने लगी। बच्ची को मारने की प्लानिंग का पूरा खुलासा करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों नेहा गोयल को यह विश्वास हो गया था कि उसको बेटा ही पैदा होने वाला है। तो सुनिए, नेहा गोयल सारा दिन इंटरनेट पर तमाम तरह की वेबसाइट खंगालती रहती थी और अलग अलग वेबसाइट्स पर ये पढ़ती रहती थी कि बेबी बॉय यानी लड़का कैसे कंसीव करें। बताया जा रहा है कि नेहा गोयल ने लड़का पैदा करने के लिए कई तरह की दवाएं भी ली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, नेहा को बेटा ही पैदा हो इसके लिए उसने कई तरह की पूजाएं भी घर में करवाई। नेहा ने सोनोग्राफी टेस्ट भी करवाया था, जिसमें डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पेट में लड़का ही है। नेहा की पहले से 8 साल की एक बेटी है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर बेटा ही पैदा करने का प्रयास कर रही थी। बेटी पैदा होने के बाद नेहा जिन जिन वेबसाइट्स पर बेटा पैदा करने के बारे में पढ़ती थी वो सारी की सारी डिलीट कर दी। इन्वेस्टिगेशन में क्लियरली हमारे सामने आया कि जो इनके मोबाइल फ़ोन से उनको भी काफ़ी डिटेल में देखा गया और देखा गया कि इन्होंने काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स विजिट की थी वो भी डिलीट इनके द्वारा कर दी गई थी। और उन सभी वेबसाइट्स को हमने वापस रिकवर करवाया साइबर एक्सपर्ट से, और उसमें हमें मालूम पड़ा कि उसमें इस तरह की वेबसाइट्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया था कि हाउ टू हैव अ बेबी बॉय, किस तरह से एक मेल बच्चे को आप कंसीव करें। इसके अलावा कई तरह की पूजाएं भी घर में की गई थी एक लड़के की प्राप्ति के लिए। तमाम तरह की टोटके आजमाने से लेकर लाख जतन करने के बाद भी जब बेटा पैदा नहीं हुआ तो मासूम बेटी के लिए जल्लाद मां की आंखों में खून उतर आया। नेहा गोयल ने पहले 19 अगस्त को बच्ची को मारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद 26 अगस्त को तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच नेहा बच्ची को अपने घर की दूसरी मंजिल पर ले जाती है और 4 महीने की मासूम को अपने नाखूनों से नोच डालती है। पूरे 16 दफा वो बच्ची के जिस्म पर नाखूनों से घाव करती है। बच्ची फिर भी जिंदा रहती है। इसके बाद वो बच्ची को चाकू से गोद डालती है और उसकी लाश को घर में लगे विंडो एसी के बॉक्स में छुपा देती है। पूछताछ में इनके द्वारा जुर्म को कबूल कर लिया गया है और किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया। 26 तारीख को दिन को 2 बजे से 3 बजे के बीच में इन्होंने अपनी बच्ची की हत्या कर दी। उसके बाद उसका बॉडी वहीं एक एसी के केबिन में छुपा दिया। इस सीसीटीवी कैमरे को देखिए। हम आपको बता दें कि गोयल फैमिली के घर में ऐसे 16 सीसीटीवी कैमरे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नेहा का जुर्म सीसीटीवी में कैद क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए भी नेहा ने प्लानिंग की। बच्ची का मर्डर करने से पहले नेहा ने घर से सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए ताकि गलती से भी कुछ रिकॉर्ड ना हो पाए। फिर भी पुलिस ने नेहा का सच पता लगा ही लिया। पुलिस के अनुसार घर वालों का दबाव था बेटा पैदा करने के लिए, लेकिन बेटी को मारने का पूरा प्लान अकेले इसी महिला ने बनाया था। अपने साथ बेटी को सुलाई, घर के सारे सीसीटीवी कैमरे ऑफ किए और 2 घंटे बाद खुद ही अलार्म बजाकर चिल्लाया कि मेरी बेटी गायब हो गई है। इसलिए पुलिस को पूरा शक था कि इस पूरे वारदात को मां ने ही अंजाम दिया है। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। नाखून पे, मां के नाखून पे खून के निशान मिले, वहां से शक हुआ और धीरे धीरे पुलिस ने जब पूछना शुरू किया तब इस मां ने सच बताया कि कैसे अपने ही नाखून से अपनी 4 महीने की बेटी को खरोंच कर मार डाला था। देखिए।
जयपुर के करोड़पति गोयल फैमिली के इस घर में 26 अगस्त की शाम को अलार्म बजने लगता है और इस परिवार की बहू नेहा गोयल चिल्लाने लगती है कि उसकी बेटी गायब है। कुछ देर पहले उसकी 4 महीने की माही उसी के साथ सो रही थी, पता नहीं कहां गुम हो गई। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है और वो भी बच्ची की तलाश में जुट जाती है। अभी पुलिस घर पर ही बैठी थी कि रात होते होते घर के किसी सदस्य की नजर एसी बॉक्स पर जाती है जिसमें बच्ची की लाश रखी गई थी। सस्पेंस अभी बाकी था कि बच्ची को किसने मारा और किसने लाश को एसी बॉक्स में छुपा दिया। अब पुलिस घर में ही लोगों को शक की निगाहों से देखने लगती है। पुलिस घर के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। जिस वक्त बच्ची की हत्या हुई उस वक्त 4 नौकरों समेत कुल 13 लोग थे, जबकि गोयल फैमिली में 20 से ज्यादा लोग हैं। परिवार संपन्न है। घर के मुखिया जयपुर व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं। जांच के दौरान पुलिस को बच्ची की मां नेहा गोयल के नाखूनों पर खून के कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। पुलिस तफ्तीश को और आगे बढ़ाती है तो कमरे के बाथरूम में भी खून के दाग दिखाई देते हैं, लेकिन पुलिस जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहती थी। हत्या का तरीका इतना विभत्स था कि पुलिस मां से ज्यादा 4 नौकरों पर शक कर रही थी। घटना के वक्त करीब 13 लोग उस टाइम घर में मौजूद थे, तो इमीडिएटली उन लोगों के हैंड वॉश भी हमने ले लिए थे और उसमें मदर के हाथ पे ब्लड के स्टेन्स हम लोगों को मिले थे, साथ में 2 लोगों के और मिले थे। इसके अलावा मदर के पर्सनल जो बाथरूम थे वहाँ पे भी हमने ब्लड के स्टेन्स रिकवर किए और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में हमने काफ़ी डिटेल में उसको देखा तो किसी तरह के बाहर के व्यक्ति की उसमें एंट्रेंस नहीं थी। सबसे बारी बारी पूछताछ करने के बाद पुलिस के शक की सुई मां नेहा पर ही आकर ठहर गई और जब पुलिस ने हेकड़ी से पूछताछ की तो नेहा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बता दिया कि वो बेटा चाहती थी, लेकिन बेटी पैदा हुई तो मासूम बच्ची से नफरत करने लगी। मतलब मैं आपको गलत नहीं कह सकता हूँ, आई वॉज नॉट हियर, मैं यहाँ था भी नहीं, मैं तो मेरे धंधे पे गया हुआ था। किसी तरह का दबाव नहीं है। हमारे यहाँ बेटी हो बेटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे यहाँ। अब पुलिस नेहा के पति राकेश गोयल से भी पूछताछ कर रही है क्योंकि हत्या के दौरान वो 4 दिन के लिए बाहर गया था। पुलिस ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि बच्ची की हत्या के पीछे कहीं पति का भी तो प्लान नहीं था। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हरियाणा में बीफ बिरयानी पर बवंडर मचा हुआ है। दरअसल सरकारी रेड और सरकारी रेड में 7 सैंपल्स में यानी बीफ वाली बिरयानी बेची जा रही है हरियाणा में। देखिए ये रिपोर्ट। सड़क पर एक भगोनों में बिरयानी बिकती है, लगभग सैकड़ों की तादाद में पूरे जिले में है। तो वहाँ ये शिकायत थी कि भी जो वो रेस्टोरेंट नहीं अलग से सड़क पे लगा कर खड़े हैं वो, तो उन पे जो है उसमें बिरयानी में गौ मांस इस्तेमाल होता है। इस तरह की कोई ऐसी मतलब कहीं भी चाहे होटल हो चाहे वो हो, ऐसा कुछ नहीं है जिसको मतलब ये प्रचारित किया जा रहा है या जैसे उनका करा जा रहा है। अगर करते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई से थोड़ी रोक रहे हैं। हरियाणा की बिरयानी में बीफ, खबर ने तूल पकड़ी तो शासन से लेकर प्रशासन तक में खलबली मच गई। सियासतदान भी हमेशा की तरह इस मुद्दे पर राजनीति की रोटियां सेकने में मशगूल हो गए। फिर बिरयानी की दुकानों पर सरकारी अफसरों का छापा पड़ने लगा। बिरयानी में इस्तेमाल मीट के सैंपल इकट्ठा किए जाने लगे और सभी सैंपल भेज दिए गए हिसार के लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की लैब में। उसके बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। जी हां, हरियाणा की बिरयानी में हो रहा था बीफ यानी गोमांस का इस्तेमाल। हिसार भेजे गए 7 सैंपल की जांच की गई। जांच में 7 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, यानी कि बिरयानी में बीफ की बात सही थी। बिरयानी के सैंपल आए बिरयानी जी सर, ठीक है, और वो रिजल्ट हमने पहुंचा दिए हैं। 5 तारीख को डिस्पैच कर दिए थे। 7 थे। अच्छा सर, 7 का जो जांच होती है वो प्रदेश में केवल अपने दुबास में हमारे पास टेक्नोलॉजी 7 तो पॉजिटिव। हरियाणा में गोहत्या, गोमांस रखना और गोमांस खाना, इस सब पर प्रतिबंध है। लिहाजा वीएचपी अब इसे बिसहड़ा कांड से जोड़ रही है। कह रही है सच सामने आ गया, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हम सरकार का अभिनंदन करते हैं, उन्होंने कानून की रक्षा की है। इसको दूसरी भावनाओं से लेकर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश करना किसी हालत में उचित नहीं है। वैसे सच वाकई सामने आ चुका है,
लिहाजा इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए, मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और लोगों में नफरत का जहर नहीं घोला जाना चाहिए। हाँ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।